चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब अब यहाँ पर ध्यान देना कि दो कोई भी पॉइंट होंगे उनको हम किसी कॉमन पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे और अब ये जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू भी बदलेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी है और अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग ने जितना सीखा है, देखो इससे डरने से कुछ नहीं होने वाला है। एक लाइन की बात है कि सर आपने जितना मुझे सिखाया है और रिलेटिव वेलोसिटी का जो कांसेप्ट मुझे पता है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट के लिए, अभी मैं इसमें नहीं जाता, मैं नॉर्मल वाले रिलेटिव वेलोसिटी में जाता हूं और रिवीजन करा देता हूं कि अगर सर कोई ऑब्जेक्ट ए है और कोई ऑब्जेक्ट बी है, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी va से किसी वेलोसिटी vb से, है ना। और ध्यान रखिए सर, इसमें दो ही केस आपने पढ़ाए थे, एक तो सेम डायरेक्शन में जब मोशन करेंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी और एक अपोजिट कर सकते हैं सर, बस ये हो सकता है। और लेकिन अभी जो आप सिचुएशन बता रहे हो, प्लेन तो छोड़ो, आपने यहाँ एक गलती कर दी, आपने डायग्राम मतलब बनाया। अब मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, आपने डायग्राम कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अब तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, अगर आपने वेक्टर मुझसे पढ़ा हुआ है और नहीं भी पढ़ा हुआ तो अभी जान लो कि देखो यहाँ पर मैंने यूं बना दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि तुमने ही मुझे बताया कि सर सिर्फ दो सेम डायरेक्शन हो या तो अपोजिट डायरेक्शन हो, इसी के लिए बनता है रिलेटिव वेलोसिटी। मैं कहूंगा ठीक है, तो मैंने ही तुम्हें ये भी सिखाया होगा कि बेटा इसका एक x कंपोनेंट हो सकता है और एक इसका y कंपोनेंट हो सकता है, इसका भी एक x हो सकता है और इसका भी एक y कंपोनेंट हो सकता है। तो यहां लिख दो तुम VAY और यहां लिख दो VAX, ठीक है। x कंपोनेंट क्या होता है, जब एंगल को बंद करते हैं तो cos कंपोनेंट वही x कंपोनेंट होता है, ओपन करेंगे तो sin या फिर y कंपोनेंट, ठीक है। देखते रहना ध्यान से, अभी जो सिखाया था स्टार्टिंग में क्लास में वही कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं। ये एक एंगल पर है किससे, x एक्सिस, मान लो थीटा, यहाँ मान लो θ1, अलग अलग एंगल है, ठीक है बॉस। तो इसके अगर x एक्सिस के अलावा देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, यहाँ से शैडो बनाओ या फिर ऐसे लिख दो VB cos θ1, क्योंकि x की तरफ क्या होता है, cos कंपोनेंट बंद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन कंपोनेंट, ये हो जाएगा VB sin θ1। मुझे कुछ नहीं आता तो इतना तो लिख ही लेंगे, कुछ नहीं आता है इतना तो अपन लिख ही सकते हैं, ठीक ठीक है। ये हो जाएगा अगेन VX का मतलब हो जाएगा VA cos θ, ये क्या हो जाएगा VA sin θ, ओके। अब देखना बड़े ध्यान से, ये स्टेप ध्यान से देखना। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, दो बार फिगर बनाओ, इसका A और B का दो बार फिगर बनाओ। एक बार आपने ही मुझे बताया था कि सर या तो हम सेम डायरेक्शन में देखेंगे तभी कर पाएंगे या तो हम अपोज करेंगे तभी कर पाएंगे। मैंने कहा देखो दोनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। y कंपोनेंट के लिए बना दिया, फिर किसके लिए बना दिया, अब तो कर लेंगे, क्या भी नहीं कर पाएंगे। जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको सम कर देंगे, और ये कैसा सम होगा, वेक्टर सम होगा, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम 2 + 2 की तरह ऐड नहीं करते हैं, उसके लिए एक नियम है, उस नियम को फॉलो करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। यहां तक समझ में आया कैसे करते हैं। तो जब प्लेन केस बात कर रहे हैं, ये भी नहीं करना पड़ेगा, कैसे नहीं करना पड़ेगा वो सब सिखाएंगे हम बहरहाल। अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, देखते जाइए कैसे होता है खेल, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ विजुअलाइजेशन कराया, बहरहाल ये अगर आप नोट करते ठीक है, नहीं तो वीडियो में नोट कर लेना, ठीक है। ये कंसेप्ट था, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या इस दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोकेट करना सीख पा रहे हैं कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्या। इन दोनों ऑब्जेक्ट को अभी मैंने जो सिखाया था, एग्जांपल दिया था, यहाँ से मैंने हर्षित को लोकेट किया था, फिर शिवांश को लोकेट किया था। तो आपको समझना चाहिए कि पॉइंट ओ कहाँ पर है, पॉइंट ओ कहाँ है सर, ये, ठीक है। जो लोकेट करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वर्ड ही है यार, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बता रहा है कि वो कितनी दूरी पर है मुझसे और किस दिशा में मुझे जाना पड़ेगा कि मैं उसके पास पहुंचूंगा। तो ये देखो, ये RB इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एरो का मतलब उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट O। एंड इसी प्रकार से RA क्या हो गया, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, एंड एरो का साइन डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट ए और किसी ऑब्जेक्ट बी को किसी टाइम टी पर ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये पाया कि वो एक ऑब्जेक्ट ए va वेलोसिटी से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपका बी पॉइंट vb वेलोसिटी से किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है? तो इतना फटाफट नोट करो, फिर आगे की चर्चा बाद में करेंगे, फिर समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
नोट कर लिया कि नहीं कर पाए? नहीं पड़ेगी, चलो कोई नहीं। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू करेंगे। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 2 पॉइंट हैं, अगर किसी भी एक की दूसरे रेस्पेक्ट निकालना है तो रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस डिफरेंस। तो यहां से मैंने लिख दिया VAB, तो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं कह रहा हूं A की रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है बिकॉज यहां पर प्लेन आ गया और वेक्टर क्वांटिटीज को करना है हमें रिलेटिव, तो इनका वेक्टर अलजेब्रा के नियम के तहत एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा एक्चुअल को वेक्टर फॉर्म में VA वेक्टर माइनस, ठीक है। अब इनको लेकिन कैसे सॉल्व करें, जिसको नहीं आता उसके लिए यहाँ नीचे लिखा होगा, दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला होता है। अगर A और B वेक्टर है उनको ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब मैंने सिखाया एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन है, तो इससे पहले आप फाइंड करें इसको, ऐसे फिर से लिखिए VA वेक्टर प्लस, फिर आप एक ब्रैकेट लगाइए माइनस ऑफ VB वेक्टर, हो गया ना एडिशन। अब जहां जहां आपका B वेक्टर है वहां वहां माइनस ऑफ VB लिख देना, बस क्या कर देना, जहां जहां B था वहां पर माइनस ऑफ VB। कैसे देखो ना, A और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A VA के लिए और B किसके लिए? ठीक है, देखना ये आंसर कैसे आएगा। यहाँ माइनस होना चाहिए, गलत लिखा हुआ, ये माइनस होगा। देखो कैसे आंसर आएगा, तो अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ VB का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस VB स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू VA इंटू माइनस ऑफ VB इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये क्या बन जाएगा? माइनस 2 VA VB कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पर गलत लिखा था, मैंने लिख दिया सही है, प्लस गलती से लिख दिया, ये माइनस होगा, वैसे सही कर दिया मैंने इसमें भी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। देखो प्लेन बस देखने में इतना लगता है डरावना है, कुछ नहीं, ठीक है। नोट करते चलना साथ साथ में, किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि क्या करने वाले हैं? कोलाइड करने वाले हैं, देयर कंबाइंड रेटेड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। क्यों? जब कोई भी ऐसी सीधी सीधी बात करते हैं, अगर दोनों अप्रोच करते हैं किसी पॉइंट C को, मान लो ये A से चल रहा है और ये B से चल रहा है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जब रिलेटिव निकालेंगे तो दोनों कहां जा रहे हैं? आपका सेम जगह कोलिजन करने वाले हैं। तो अगर कुछ रिलेटिव की बात करें तो हम दोनों को साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, दोनों कहां आ रहे हैं? किसी एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक। तो इसका मतलब वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, जो कि आपकी जीरो पोजीशन है। जीरो कोलिजन मतलब केस क्या होता है? जीरो पोजीशन पे ही तो कोलिजन हो रहा है। जीरो पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रिलेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मेरी तरफ आके कोलाइड कर गए, यार कहीं नहीं जा रहे, वहीं पे पड़े हुए जहां मैं खड़ा हूं। तो ऑब्जर्वर से दूरी होगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं यहां से कह रहा हूं हर्षित वहां बैठा है, उसका कारण क्या है? मुझसे कुछ दूरी पर है ना। अभी हर्षित वहां से उठ के यहीं खड़ा हो जाए, मैं कहूंगा हमारे बीच दूरी नहीं है भाई, ये जीरो हो गया। इसी प्रकार से शिवांश वहां बैठे, वहां से यहां चले आए, तो कोलिजन वाला केस क्या? ऑब्जर्वर कहां बैठता है? ऑब्जर्वर उसी पॉइंट पर बैठा है, तो उसके लिए तो जीरो पोजीशन हो गई ना, ठीक। तो ये हो गया देयर कंबाइंड रेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Their combined vertical velocity will be same, उसमें कोई चेंज ही नहीं आने वाला है। आप जो भी कोलिजन करते हो तो सरफेस के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, जब तक हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब किसी एक, अगर हम एक एंगल प्रोजेक्टाइल केस में आएंगे, जो कि देखिए नीचे के केस में क्या है, इफ दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम लेवल, तब तो आपका सेम रहेगा, अलग अलग होगा तो नहीं। देयर कंबाइंड मोशन, जहां पर भी सेंटेंस में, जिसको नहीं आता हिंदी मीडियम, अगर इफ लग जाए सेंटेंस में तो पहले कही हुई बात सब बेकार है, बाद वाली बात ध्यान दो, ठीक है। कहते हैं एक इंग्लिश में कहावत है, एनीथिंग बिफोर बट इज बुलशिट। बट के लेकिन अगर आ जाए, तुम बहुत तेज हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, मतलब तुम तेज नहीं हो, ठीक है। ये कहने का तरीका होता है। इसी पर पढ़ो, अगर आगे कुछ लिखा हुआ उसका इफ आ गया, अरे खत्म, उसका मतलब ही नहीं है, जब ये होगा तब वो होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब तुम तेज हो ना, हो कि नहीं, ठीक।
तो देयर कंबाइंड मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जो मैंने बहुत अच्छे से किया था, जो मैंने y कंपोनेंट और x कंपोनेंट अलग अलग कर दिया था, तो आपको एक मोशन दिख रहा था अपवर्ड और एक मोशन दिख रहा था आपका x एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, ठीक है, अलोंग द सरफेस कह सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब क्या होगा तुम्हारा, ऊपर से नीचे आ रहे, धरती माता के अंदर चले गए, यहाँ धरती चला नहीं जा रहा तुमसे और तुम अंदर जाने की बात कर रहे हो, ठीक, तो डाउनवर्ड नहीं होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर अलोंग द ग्राउंड, ठीक, आराम से पढ़ो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिमाग में यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक। आगे रिलेटिव पाथ ऑफ अ प्रोजेक्ट, क्या लिखो लिखो लिख लो, ये भी सही करो। देखो अब मैं कुछ फिगर बनाऊंगा, ठीक, मैंने कहा भैया यार ये तो मूड ही खराब कर दिया ठीक, अब ये सेम हाइट से कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा, धरती माता क्या दोनों पे अलग अलग बल लगाएंगी? नहीं ना, तो जो रिलेटिव चेंज है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? आराम से बताना, कोई जल्दीबाजी में नहीं। ये सिर्फ तब होगा जब सर क्या होगा, दोनों की हाइट क्या है? सेम है, हाइट सेम है। जब हाइट सेम है तब दोनों का लेवल सेम है, इसका मतलब जो पार्ट ट्रेस करेंगे दोनों सेम करेंगे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो दोनों पे सेम होगी, रेट ऑफ चेंज भी कांस्टेंट होगा। तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगा तो जो इस पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी वही बीच में कहीं आएगी, वहां पर भी, उसके नीचे आएगी, वहां पर भी। तो रेट ऑफ चेंज दोनों में सेम रहेगा, तो हमेशा रिलेटिव में चेंज की ही तो बात होती है, और इसका मतलब दोनों अपना सेम रेट से नीचे की तरफ आएंगे। दैट इज व्हाई यहां लिखा हुआ है नीचे, कह रहे हैं कि देयर कंबाइंड वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब दोनों का y कंपोनेंट निकालो, उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा बट सेम लेवल पर। फिर से बस सेम लेवल। क्यों? अच्छा देखो इसमें भी बता देते हैं, चलो बता ही देते हैं सब, ठीक है। अगर मैं थोड़ा ऊंचाई से चला गया, ये पहले नीचे आके जीरो हो जाएगा। अरे कम ऊंचाई से आ रहा था तो जमीन पे पहुंच गया, अब तो सब कुछ जीरो हो गया ना, तो वो भाई साहब अभी रास्ते में ही है। तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जब वो पहला वाला ऑब्जेक्ट सरफेस को टच कर देगा, उस समय जब दूसरा वाला हवा में रहेगा तो उस समय कांस्टेंट बना रहेगा क्या? नहीं, अब चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन वहां पर प्रूव नहीं होगी। इसीलिए कह रहा है बड़े प्यार से कि सिर्फ ये ध्यान रखो, बाकी सब तो याद कर लो, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका फ्यूचर कुछ इसी तरीके से होगा, वो तो आप हमारा सर। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। रिलेटिव पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, अभी क्योंकि यही क्वेश्चन लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, वो इसी वाले से सॉल्व होने वाला है, ठीक है, जो अभी कर रहे थे हम लोग वर्बली। प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल, कहा था ना दो प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं, एक ऊपर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस था और नीचे से एक ऑब्लिक वाला केस था, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अभी कह रहे हैं कि ग्राउंड वाला केस के लिए, ऑब्लिक के लिए कह रहे हैं कि एक यहाँ पर मान लो और एक आपका नीचे फिगर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हो सकता है सेम पॉइंट से फेंक रहे हो, लेकिन पहले हम अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर u1 बोल दिया और यहाँ पर u2 बोल दिया, ठीक है बॉस। एट डिफरेंट एंगल्स, तो यहाँ पर मैं θ1 बोल दिया और यहाँ पर θ2 बोल दिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं सिंस बोथ प्रोजेक्टाइल हैव इक्वल एक्सीलरेशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं तो धरती माता के शरण में आ गए, तो इसका मतलब g की वैल्यू दोनों पे सेम रहने वाली है, तो इसमें भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा और इसमें भी g लगेगा, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, दैट इज डाउनवर्ड। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं सो देयर रिलेटिव एक्सीलरेशन विल बी जीरो। किसको ये बात समझनी है अभी बताओ मुझे तुरंत। रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालना है। मैंने एक चीज बोली थी, रिलेटिव मतलब एक्चुअल माइनस रेफरेंस। तुम ये आंसर बताओगे, देखना अभी। जैसे ही हम लोग यहाँ से हवा में गए, इस पॉइंट पे पहुंचे, मान लेते कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं पॉइंट P, और यहाँ से गए अपन, यहाँ आ गया पॉइंट, कोई भी पॉइंट Q, ठीक है भाई साहब। धरती माता शरण में आ गया, मतलब कि एक्सीलरेशन इसका भी नीचे की तरफ g होगा, इसका भी g होगा। मैं इसको बोलता हूं कि आपका इसको केस, चलो A1 हो गया और ये क्या हो गया? A2 हो गया। जब तक हवा में रहेगा एक्सीलरेशन कितना होगा? स्मॉल g के बराबर। पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी नेचर होगा दोनों में सेम होगा, जो भी नेचर होगा दोनों में सेम होगा, कि दोनों सेम टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पता है इस केस में चाहे तुम कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा सही आने वाला है।
मतलब अगर तुमने कोई गलती कर भी दी तो ये इस केस में बच जाओगे। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं ना तुक्के से आंसर सही आ गए तो मान लेते हैं कि उनका कंसेप्ट बहुत सुपर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि तुम चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, क्योंकि दोनों सेम टाइप का मोशन कर रहे हैं इसलिए जीरो आएगा और इसलिए सही आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे समझो, तुम्हें ऐसे पढ़ना होता है, तुम्हें आता है। ठीक, हमें तो ऐसा कुछ नहीं आता, आप लोगों को आता है। तो रिलेटिव मैंने सिर्फ ये पढ़ा था, मैंने बस एक ही क्लास करी और मैंने उसमें ये सीखा था कि एक्चुअल माइनस, बस मुझे इतना ही याद है और मैं इतना ही याद करूंगा, बस कसम खा ली मैंने। ठीक, मैंने कहा मुझे जानना है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। मैंने इसको बोला पहला मोशन, इसको बोला दूसरा मोशन। ठीक है बॉस, तो मैंने ऐसे लिख दिया a1 2, तो किसका एक्चुअल होगा? वन का ना, तो यहाँ हाँ क्या ये कह रहा है 2 का, 1 का। अच्छा हम ही गलत सुन लिए, हम तो झटका लग गया, हमने कहा लग रहा है वेंटिलेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि हार्ट अटैक आने वाला है ना। माइनस रेफरेंस क्या हो जाएगा 2 ना। अच्छा दोनों की वैल्यू क्या है? आंसर क्या आएगा? क्या रटने की जरूरत है? आगे, does path of one projectile with respect to other is straight line। अच्छा ये क्या बोल दिया, ये तो बहुत डिस्टर्बिंग पॉइंट हो गया है ना। ये तो हमें दिख रहा है ये चक्री जैसा और ये बोल रहा है सीधी रेखा में चल रहा है ना, डिस्टर्बिंग है ना। अब देखो सुनो ध्यान से, कभी हाईवे पे गए हो? देखो रियल लाइफ सिचुएशन से फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, रोज आपके साथ ये हो रहा है और आपको पता है लेकिन नहीं पता है। अब मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। जैसे कभी मान लो दो बस में रेस हो रही है, स्कूल टाइम में बड़ा होता होगा, मेरे स्कूल ड्राइवर तो करते थे भाई, है ना, और दोनों भाई रेस कर रहे हैं और दोनों की कैपेसिटी सेम है ना, दोनों बराबर चल रहे हैं और हम लोग डर लग रहा है कि सामने से निपट ना जाए। तो अब जब ये दोनों हैं तो हम लोग आसानी से हाथ वाथ ऐसे मार के जो है अपने बगल वाली बस वाले को जो है टच कर लेते थे। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए पता है क्या है, वो हम दोनों एक ही स्टेट में हैं। अगर बस के अंदर से सोचो तो तुम भी सेम पॉइंट पे हो और बगल वाला भी सेम पॉइंट पर है ना, और तुम उसको टच इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो मतलब जब मैं एक रोड बना लेता हूं, अगर मैं पॉइंट यहां पर हूं और ये बगल वाला मेरा दोस्त इस वाली बस में बैठा हुआ है, अब मैं बस तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन आपको ये बता सकता हूं अगर ये दोनों रेसिंग कर रहे हैं सेम डायरेक्शन सेम टाइम पर, मतलब मैं अब ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ, उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है ये भी आपका यहाँ पर है और ये दूसरा वाला बंदा भी यहीं पर है। फिर वो कहता है यहाँ मार्क करो, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे भी साथ में पहुंचे, यहाँ इसके आगे भी साथ में पहुंचे, तो हम दोनों कहेंगे हम लोग तो हमेशा बात कर सकते हैं, हम तो रेस्ट पे, मेरे फ्रेम के हिसाब से कि जब मैं चाहूं तो मैं खिड़की पे जाके अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ। लेकिन जो बाहर है फ्रेम के, मतलब बस के बाहर वाले के लिए ये मरने वाले है ना ये तो गए क्योंकि पूरी रेस हो रही भयंकर। ठीक है, लेकिन जो आदमी बस के अंदर है उसके फ्रेम के हिसाब से वो जब चाहे बगल में बात कर लेगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर हर टाइम पर है। तो इनका स्टेट अगर देखा जाए इनके रेफरेंस में बस के अंदर से ऑब्जर्व करोगे तो रेस्ट का मतलब हम क्या कहते हैं, अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ हर घड़ी में t=1 सेकंड बगल में बैठा है, 2 पे बगल में बैठा है, कहूँगी कहीं जा ही नहीं रहा, इसका मतलब मेरे लिए वो क्या है, रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। अगर ये वाला भाई साहब और तेज चला गया तो मैं कहूंगा अब ये मोशन में और मैं इससे पीछे हो गया, अब मेरी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, है ना, अभी तो जीरो हो रही है क्योंकि सेम। तो डिस्प्लेसमेंट जब देखूंगा जब ऐसा हो रहा है तो एक काम करो, दो वर्टिकल सर्कल वाले जो आपके झूले होते हैं, अरे वो पहिया वाला झूला, ठीक है, अगर दो बगल में साथ में चल रहे हैं तो ये एक यहाँ बैठा है और ये भी इधर ही बैठा है, दोनों की स्पीड जो सर्कुलर मोशन की है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो किसी भी टाइम पर उसकी लीनियर वेलोसिटी अगर वो दोनों में सेम है तो पता क्या होगा, जब मैं अपने दोस्त के देखूंगा, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ से रस्सी फेंक रहा हूँ तू भी पकड़ ले, ठीक है, मैंने कहा एक रस्सी फेंक रहा हूँ पकड़ ले, और इस रस्सी से ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये रस्सी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो गई या फिर इसका चेंज हो गया रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे हैं। जब दो लोग सेम दिशा में भाग रहे हैं और रस्सी दोनों बंधी हुई है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेंगे तो वो रस्सी टूट जाएगी या तो फिर एक दूसरे को खींच लेंगे, होगा ना ऐसा। आप देखते ना, ध्यान से देखो, अगर अभी आ गया तो पक्का समझ में आएगा। बस ये फ्रीडम है कि रस्सी की साइज छोटी और बड़ी हम कर सकते हैं, लेकिन रस्सी हमेशा टाइट बनी रहे। ये है स्टेट, देखना ध्यान से, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब जब यहाँ पहुंचा मैं तो ये भाई साहब भी यहाँ पहुंच गए, रस्सी सेम बनी हुई है, ठीक है, और
देखना रस्सी श्रिंक भी नहीं होगी 1%। जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये मैं सोचा अपने 2 से करीब पहुंच जाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ और, वो यहाँ पहुंच गया। क्या ये जो लेंथ ऑफ रोप है वो कांस्टेंट बनी हुई है? ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं हम लोग तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। देखो उसकी भी रस्सी मेरे से टाइट एक ही तरह की बनी हुई है और कहीं चेंज नहीं आ रही, बिकॉज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज कांस्टेंट। क्योंकि जिस रेट से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी रेट से वो भी आगे चला जा रहा है। जब मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको पकड़ लूंगा वो भी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट उसकी भी हो गई। तो ये कह रहे हैं कि ये इस केस में अगर देखेंगे दोनों प्रोजेक्टाइल अगर साथ में देखेंगे तो जितनी हाइट पे ये गया उतनी हाइट पे, जब हम इनको कंपेयर करेंगे दोनों एक दूसरे को हाई करेंगे उनको लगेगा कि हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं इतनी ऊंचाई पे आया वो भी उतनी ऊंचाई पे आ गया, मैं उधर आगे चला गया वो भी आगे चला गया। तो मैं जब हम दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे अपने फ्रेम से तो हमें कैसा दिखेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन फेंकूंगा और सामने वाले के पास पहुंच जाऊंगा। मेरी बात समझ पे? ये है इसका लेवल ऑफ इमेजिनेशन। तो इसका मतलब है जब हम बात करते हैं पाथ की बात करेंगे, दोनों सेम टाइप का प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, मतलब दोनों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन होगा वो क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एंड मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज यूनिफॉर्म। समझ गए? बचा कुछ? क्या u1 इज इक्वल टू u2 होने की जरूरत है इस केस में? हाँ नहीं। क्या थीटा 1 थीटा 2 बराबर होना चाहिए? नहीं, बस दोनों सेम टाइप ऑफ मोशन करनी चाहिए। ऑब्लिक ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। याद सुनो ध्यान से, अगर अभी भी नहीं आया, मुझे पता है आप लोग पूछेंगे नहीं क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, देखो भाई मुझे कुछ नहीं आता इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये है 3 मीटर पर सेकेंड। मैं एग्जाम्पल वैल्यू के साथ बता देता हूँ। मैंने बोला u1 है 2 मीटर पर सेकेंड और u2 क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड का है ना बॉस? अच्छा ये बताओ, यहां से थीटा 1 में लिया 30, इसका ले लिया मैंने 40 या 50 60 जो लेना ले लो। जब मैंने इसको रस्सी पकड़ाई तो जो डिफरेंस था वो तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे ही सरफेस को अपन छोड़ेंगे उसके बाद तो धरती माता के शरण में आ गए। जो होना है वही डिसाइड करेंगी, जितना बल इन पे लगाएंगे उतना हम पे भी लगा देंगी, जो बदलाव इनके पास आएगा उतना ही उसी रेट पर मेरे पास भी आएगा। तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट जो हो जाता है जैसे ही आप सरफेस को छोड़ते हैं, वही रीजन है इसका जो है हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन बना रहेगा। समझ में आ रहा है? वही रीजन है कि आपका जो चेंज आएगा, जैसे मान लो इसमें कुछ चेंज, जिस रेट पे चेंज आएगा उसी रेट पे इसमें चेंज आएगा। तो इसका मतलब जब रेट ऑफ चेंज की बात करूंगा तो दोनों में सेम रेट पर घटेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कहेंगे आप कहेंगे सर 2 मीटर था तो ये कम ऊंचाई पे जाएगा, मैं कहूंगा सही कह रहे हो, ये ज्यादा पे जाएगा, ये भी कहूंगा। लेकिन भैया जितनी दूरी पहले बन रहेगी वही जो मैंने अभी बनाया था, ये वाला मोशन जो बनाया था, तो जब आपकी सबसे मैक्सिमम ले ली हमने, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि जिस रेट पे मैं चल रहा हूँ उसी रेट पे भी चल रहा है। आगे की तरफ रेट की बात कर रहा हूँ तो ये एक ऊंचाई तक जाएगा, ये भी एक ऊंचाई तक जाएगा। रस्सी थोड़ी टिल्टेड हो जाएगी क्योंकि हम नीचे रहेंगे वो भाई साहब ऊपर रहेंगे, यही तो होगा। लेकिन वो रस्सी तो एक ही फॉर्म में बनी रहेगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि इनकी देखो ये भाई साहब की ऊंचाई ज्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी, तो रस्सी पता है इस प्रकार से रहेगी। क्योंकि देखो एक ऐसे जा रहा है और एक छोटे वाले से जा रहा है, लेकिन ये जो लेंथ है ये यहां से शुरू होगी और ऐसे ही बनी रहेगी थ्रू आउट द, इस तरीके से ये दिखेगा, जो हमें रोप दिखेगी वो इससे। अब ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का रेफरेंस में देखेंगे तो हमेशा क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? देखो कोशिश तो बहुत करी है, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अच्छा अब मैं अगर बात करता हूं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी सीखनी है तो मैं कहूंगा u1 cos θ1 और u2 cos θ2 क्या है? ठीक है, तो यहां पर क्या है? रिलेटिव पाथ के उसमें क्या है? वर्टिकल लाइन। ठीक, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये वर्टिकल होगा। गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा है, उसको सही करो। वो हॉरिजॉन्टल होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बॉस। क्या क्या? अच्छा लिखना है तुमको? अरे सब्र करो भाई, पहले समझा तो लेने दो, रुको। ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है आप तुरंत सीखने वाले हो। ये रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिव निकालोगे जब प्रोजेक्टाइल के केस में तो उसमें एक ऐसा दिखेगा आपको, ये वर्टिकल लाइन के अलाउंग दिखेगा। और जब आप इसको निकालोगे जब ये वैल्यू इक्वल होगी तो कैसा दिखेगा? ये हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में दिखेगा। ये रिलेटिव के केस में होता है। ठीक है,
छापिए, इसका एनिमेशन आपको दिखाएंगे तभी कुछ बुद्धि घुसेगा। ठीक, फिगर नहीं बनाए ना, क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तब दिखा देंगे। ठीक, अभी लिख लीजिए। आएगा फिर एनिमेशन एक्स्ट्रा बता देंगे। देखो सब लोग देख लो, मैं समझ गया, नहीं आ रहा तुम लोग। अगर हम बात करें बेटा, मोशन जो चल रहा है आपका, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जो पाथ आपका चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? देखो अगर हम बात करें, पतली पतली लाइनें अगर हम लोग बनाए, पाथ क्या हो रहा है? ऐसे हाइट के फॉर्म में चेंज हो रहा है ना। फिर एक क्या हो रहा होगा? एक आपका ऐसे बन रहा होगा, है ना? हर इंस्टेंट पे बनाएंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में बना दिया मैंने। ठीक, एक में आपका अपवर्ड होगा, एक में डाउनवर्ड होगा। वैसे सबसे मजा इसमें एनिमेशन में आएगा जब एक साथ दोनों लाइनें, एक इंक्रीज होगी और एक डिक्रीज होगी। एक एनिमेशन शायद हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत पहले हमने एक बताया था जिसमें y कंपोनेंट ऐसे निकलता है, फिर y नीचे चला जाता है और x हमेशा बन रहता है। वहां से इमेजिन कर पाए अगर आप थोड़ा बहुत, तब आपको ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। नहीं तो आप बस थोड़ा सा वेट करें, अगली क्लास में आएंगे, सबसे पहले इसी चीज को पहले एनिमेशन से क्लियर करेंगे कि ये हो कैसे रहा है। जब ऑब्जेक्ट मूविंग दिखेगा ना, तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, ठीक है बॉस, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रेन अम्ब्रेला या फिर रेन मैन प्रॉब्लम, नोट कर रहे हो क्या? करो करो करो, जल्दी करो बस थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी, ये तो आपके साथ वही होगा कभी ना कभी, है ना? बारिश होती है तो कभी कभी एक एंगल पे आपको हिट करता है, भागते हैं तो जल्दी जल्दी भीग जाते हैं, कहते धीमे धीमे बारिश हो रही है, धीमे धीमे चलो, है ना? लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है उससे, लेकिन आपको लगता है कि आप जो है जल्दी बिक जाएंगे। आप भागेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है क्लॉथ के ऊपर वो बढ़ जाएगा बस। लेकिन अगर उतना ही टाइम ड्यूरेशन, आप अगर डिस्टेंस इक्वल है तो जो टाइम लगने वाला है, स्पीड स्लो करोगे तो उतनी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, जब आप भागोगे तो एक एंगल कट करते हुए आपको ज्यादा बॉडी पार्ट पे पानी पहुंचेगा, और स्टेट में क्या होगा, वो सीधे आपके ऊपर से होते हुए जाएगा। तो पहले अपर पार्ट भीगेगा फिर नीचे, यही डिफरेंस आता है, और कुछ डिफरेंस नहीं आता। आज बता दें आपको, बस क्या होता है, भागने में पैंट भी भीग जाती है ना? और ऐसे क्या होता है, शर्ट ज्यादा भीगती है और पैंट कम भीगता है जब आप धीमे धीमे चलोगे तो। ठीक है, क्योंकि आपका अब जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है वाटर, वो सीधे आपके हेड पे आ रहा है और हेड से होते हुए फिर नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, हाँ, छाती भीग जाती तुम्हारी? कोई नहीं, जब तुम भागोगे नहीं तो नहीं भीगेगी। ठीक है, पहले कंधा भीगेगा फिर उसके बाद भीगेगा, फिर भीग तो पूरा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दो केसेस लिखे हुए हैं, when man is at rest, और यहाँ पर आपकी जो देखिए अभी क्या हो रहा है, हमने ये नहीं बोला कि इसका एंगल, ये आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन है। अच्छा, अगर इस डायग्राम को अच्छे से बनाया जाए तो पता कैसा दिखेगा? देखो पीछे कहानी चलने लगी, देखो मेरे साथ बारिश में ये हुआ था, है ना? हाँ, वो तो पूछ रहा था कि उसको दिख नहीं रहा है। अच्छा, इधर से और क्या क्या बता सकती है तुम उसको खांसी भी आ रही है, कोई दवा लिख दो, तो मुझे खांसी है ना? आ रही है, मेरे तो दिन ज्यादा चला। अच्छा, और कुछ? चलो आज हम लोग चर्चा कर लें सब, है? नहीं बता दो फिर चले आगे। पढ़ाई ध्यान नहीं, ठीक है? आप संस्कृति को बनाएंगे क्योंकि वो बात कर रही है। हाँ, जो बात करेगा उसका फिगर, ठीक है? मैं इतनी छोटी तो सही है, अच्छा लग रहा है। ये अभी जो है इनका v क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ vr लिखा हुआ है, तो जिस वेलोसिटी से रेन आपकी फॉल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी ये क्या कर रहा है, ये मोशन करने लगे। अब क्या कह रहे हैं, अब चलो आ जाते हैं यहाँ पर, किसी और को बनाते हैं जिनको ये हेल्प कर रही थी। आज की हेयर स्टाइल, आज की हेयर स्टाइल ऐसी ही है। ठीक है, ठीक है, अब अम्ब्रेला समझ गए, हाथ इतना बड़ा है। उसकी एक टांग निकली है, ठीक है?
वो हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इनकी एक वेलोसिटी है vm। अब मैं पूरी रेल तो नहीं बनाने वाला, मैं लिखूंगा यहाँ पर vr हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट अगर कुछ नहीं आता है किसी को तो अपन ये कर सकते हैं, सर मुझे वेक्टर सम पता है, मुझे क्या पता है, वेक्टर सम, ये vr है और ये vm है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हेड से करना पड़ेगा सर, है ना। अगर नहीं आता है जिसको, जो नए बच्चे उनको लगेगा सर डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, जब मैंने तुम्हें टेल जोड़ना सिखाया था, तुम्हें सिखाया था कि एंगल निकल जाएगा, और अब सुनना ध्यान से, जब उन एक के हेड को दूसरे की टेल से जोड़ दोगे तो पता क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी, क्या होगी, ये डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट अब क्या हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आपके इस एंगल पर रेन आपको हिट कर रही है, तो अम्ब्रेला क्या करेगा, उस रेन को कट करने के लिए हम अम्ब्रेला को भी सामने की तरफ करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट तुम कर लेना, छाता लेना, ठीक है। एक बार जब बारिश, हवा ना चले, बस बारिश हो रही है, ठीक है, तो एक बार जाओगे छाता ऐसे करके, जब ऐसे खड़े हो जाना, फिर भागना शुरू करना और छाता ऐसा रखना, देखना फिर छाती भीग जाएगी, है ना, सर नहीं भीगेगा, ठीक है। और लेकिन जब तुम एक एंगल पे कर लोगे तो फिर तुम नहीं भीगोगे, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी में, क्या है, वो एक एंगल पे आ रहा है, ठीक है। उस एंगल को कट कर पाएंगे तभी हम बचेंगे, नहीं तो निपटेंगे नहीं यार, भीग जाएंगे यार। तुम तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये सब गलत बातें मत किया करो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो डायग्राम बनाए, ये अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस एंगल पे हम कट करने वाले हैं रेन को, देखो दोनों है, अम्ब्रेला का डायरेक्शन भी बना हुआ है और यहाँ पर देखो, ठीक है। ये क्या है, VRM का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो फिर से कुछ नहीं जिसको आता है उसके लिए, मुझे तो भैया एक ही चीज पता है, रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, VR माइनस, क्या फॉर्मूला होना रटे, क्या ये सब पढ़े, आंसर तो सेम ही आना है। चाहे मेरी बात सुन लो, चाहे दिमाग लगा लो 10 घंटा, बात तो वही है ना, है ना। घर भी जाना है तो यही कर लो जो हम कह रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आंसर कभी गलत नहीं आने वाला, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट आंसर आएगा। देखो इसको भी करोगे तो VR माइनस VM ही होने वाला है, एडिशन भी करोगे तो माइनस ऑफ VM होगा ना। चलो अब इस लॉजिक को भी सीख लेते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ सीख लेंगे यार, 4-5 कंसेप्ट होना चाहिए हम लोग के पास, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कैसे VM की बात कर रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा VM, ठीक, और ये हो गया आपका VR, ठीक है। अगर हमें इसको एडिशन करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको स्विच कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ VM। लेकिन ध्यान देना बेटा, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम रेन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो अगर हम कहाँ बैठे हुए हैं, भगवान के पास बैठे हैं, बादल बन के बैठे हुए, वहां से देख रहे हैं, तो वहां से हमें दिखेगा कि इस एंगल पर मेरी वर्षा जा रही है। तो ये माइनस ऑफ VM पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर बैठा है। चलो भगवान पास नहीं आते, एरोप्लेन से देख रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन से ये जो है, क्या नाम तुम्हारा, सत्यम छाता लेके जो है जा रही, ठीक। तो सत्यम में जो छाता है वो किसी एक एंगल पे, तो हमने सोचा इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, उस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ऑब्जर्वर ऊपर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VM, ठीक है, समझ गए, ओके। तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी कैसा आएगा, VR माइनस, ठीक। ये क्यों है, ये रेन की बात कर रहे हैं। अब सत्यम के दिमाग से क्या होगा, ये ऐसे पकड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका जो छाता है वो उसकी, बताओ, VMR है, M की जगह सत्यम लिख लेना तुम, ठीक है। क्यों, अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, सत्यम, हम भाग रहे थे, घर जाना कहना मम्मी हम भाग रहे थे, देखिए फिजिक्स में आ गए, है ना। भागते भागते हम कहाँ पहुंच गए, फिजिक्स में, और मेरा एक फॉर्मूला बन गया VSM, है ना, S फॉर सत्यम, है ना। सत्यम बारिश में भागता हुआ, है ना, लेकिन वो भीग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो फिजिक्स सीख चुका है ना। तो उसने क्या कर दिया, रेन को कट कर दिया, है ना। उसने जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी बनाई वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, क्योंकि रेन की रिलेटिव वेलोसिटी थी, और दोनों इक्वल अपोजिट हो गए, तो इसका मतलब उसके ऊपर पानी नहीं आएगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मजाक एक तरफ, कंसेप्ट एक तरफ, ठीक है, समझ गए, ओके। तो अब भागोगे नहीं ना, चलो ठीक है, तुम कर लो, तुम्हें अभी हम जो है एक्सपेरिमेंट जब बारिश होगी जिस दिन उस दिन करवाएंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, हवा चल रही है, तो इसका मतलब हवा चलने से क्या होगा, ये जो फॉल हो रही है VR का एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब VR एक एंगल पर आएगी। तो तुम चाहे जैसे भी खड़े हो, जैसे मान लो ये भाई साहब यहीं खड़े हुए हैं, लेकिन हवा चलने की वजह से जो रेनफॉल है वो इस डायरेक्शन में हो रही, ठीक है भाई, ऐसे हो रही, ठीक। ये मेरी ओरिजिनल VR हो गई, ध्यान से करना इस बार, लेकिन ठीक है।
अब पूछ रहे हैं बताइए, अब थीटा भी पूछ सकते हैं तुमसे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब बता देंगे, वीएम की वैल्यू बता देंगे, ठीक है, और आपको वीआर की वैल्यू बता देंगे, आपसे पूछ देंगे थीटा कितना बनाएगा वो, ठीक है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में बात की जा सकती है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और सारे क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन अब यहाँ पर इसी केस में बेचारा जो रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे रहेगा तब भी भीग जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को हमेशा वीआर के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना पड़ेगा, समझ गए बेटा। और अब मैं कहूँ ये मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, तो मोशन के रिस्पेक्ट में अगर ऐसे अम्ब्रेला पकड़ेगा तब भी, लेकिन आप ध्यान रखना जब मोशन करने लगेगा, सुनो, अब इस केस में मोशन करने लगेगा तो इस एंगल पर करना नहीं पड़ेगा उसको, इस बार जब वो सीधा कर देगा तब बच जाएगा। आपको ये क्या बता दिया है ना, ये उल्टी घोबड़ी वाली दिमाग हो गई। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, जो आपका जब ये भाई साहब मोशन में आएंगे, जैसे मान लो ये वीएम है, देखना ध्यान से, अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब आपका क्या हो जाएगा, वीएम वीआर नीचे की तरफ इस तरफ, और ये क्या है, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। रिजल्टेंट अब वीआर वाले डायरेक्शन में नहीं होगा, रिजल्टेंट किधर जाएगा, अभी सिखाया था, वीएम को क्या कर दो, हम आरएन निकालना चाहते हैं तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, है ना। तो अब जो आएगा रिजल्ट इन दोनों के बीच में आएगा, या तो उसको एंगल और ज्यादा नीचे करना पड़ेगा, है ना। और अगर हम मैन केस में देखेंगे तो अब नीचे से एंगल उसका देखोगे तब पॉजिटिव एंगल दिख जाएगा, अभी हम ऊपर से एंगल देख रहे हैं, है ना। तो आपका अम्ब्रेला क्या होगा, और झुक जाएगा, और झुक जाएगा, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं। अब देखना ध्यान से, अगर हवा आपकी ऐसे चल रही है कि आपकी पीछे से वीआर आ रही है, सारे केसेस पढ़ाई देता हूं एक और से, और ये भाई साहब आगे जा रहे हैं वीएम, देखना ध्यान से, ये हो गया वीआर और ये हो गया, ठीक है। अब फिर से वीएम को उल्टा करेंगे, ठीक है। अब पता है अम्ब्रेला क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, पीछे से आ रही है ना बारिश, तो पीछे करेंगे ना, उसका रीजन क्या, रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, बैकवर्ड जाएगा ना, जब बैकवर्ड जाएगा तो आपका अम्ब्रेला भी पीछे जाएगा, ठीक है। ओके चलो, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमने बस इंट्रोडक्शन किया है, अभी घबराओ नहीं, जिसको नहीं आया बस वो इतनी बात याद करके घर चले जाना खुश होके, इतना याद कर लो। इसके बाद की बात क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, और हर बार एक एक केस को पढ़ेंगे समझेंगे, और ज्यादा होगा तो बारिश होगी तो क्या करेंगे, हम और सत्यम जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना सत्यम, ठीक है। तो सब करके सीख लेंगे, लेकिन ठीक, इतना आ गया कि नहीं, इतने संतुष्ट रहो, क्योंकि आज की क्लास यहीं खत्म होगी और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।